रात के तकरीबन 12-1 के बीच का समय था और उसके बाद इस सड़क पे हंगामा होता है, पत्थरबाजी होती है। उदित नाम का लड़का जिसकी जान गई है, इस हॉस्टल में, ग्रेटर नोएडा के इस हॉस्टल में रहता था। इधर भी तोड़फोड़ हुई है, ये सारा, ऊपर के भी शीशे टूटे हुए हैं, नीचे भी पूरे शीशे टूटे हुए हैं। एक बात बताओ, आपकी मारपीट किसने की थी बच्चे के साथ? ये हॉस्टल के ऑनर के जो भाई है वो शेखर भैया थे, ये सुनने में आ रहा है सबसे। और हॉस्टल का जो वार्डन है धर्मपाल, वो था। किसी वार्डन की, किसी हॉस्टल वाले की इतनी हैसियत, इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि बच्चे से मारपीट करे? अगर कोई बच्चे नशे में भी है तो उसको समझाया जा सकता है, उसको बुझाया जा सकता है, लेकिन उसको इस तरीके से जलील नहीं किया जा सकता। हॉस्टल के वार्डन तो खुद ही पीते हैं। हॉस्टल वालों ने गेट अंदर से लॉक कर रखा है, अंदर अभी जाने नहीं दे रहे। वहां से जगह साफ कर ली गई, आप लोगों ने भी देखा, हम सब ने देखा। क्यों उसके सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्या कारण है इसकी? इनकी हैसियत कैसे हो सकती है? मारा बहुत है, मेरे सामने मारा है, तमाचे मारे, कोई बात नहीं बनती इनकी मारने की। क्या औकात है इनकी, क्या मतलब है, क्यों मारना है इनको? कल का पेपर है सबका, कल रात किसी ने कुछ पढ़ा नहीं है, रात भर सब जागे हैं। मतलब रात का माहौल ऐसा हो गया था कि अब क्या किया जाए। पहली बार किसी ने डेथ को हमने सामने देखी थी। बात ये थी कि हम 3 लोग गए थे कल यहाँ से जगत फार्म। वो मैं बात मानता हूँ, हमने ड्रिंक करी थी कल, हमने एंजॉय किया था। हम लोग यहाँ पर 9 बजे आ गए थे। अब मेरा दोस्त आ रहा था, मैं यहाँ पर ठाकुर कैंटीन पे बैठ गया था। हर्षित और उदित अंदर चले गए थे। अब एकदम से मेरे पास 2 गार्ड आते हैं कि अंदर चलो, मालिक बुला रहे हैं। मैं अंदर जाता हूँ तो हर्षित और उदित ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे कि घर मत बताओ। और मैं जैसे जाता हूँ तो हमारे एक तमाचा लगाते हैं। मतलब ये फिर एकदम से उठता है, हम कहते कहाँ जा रहा है, तो फिर एकदम से उठ के कह रहा है वॉशरूम करने जा रहा हूँ। तो वो ये वॉशरूम ना जाके सीधे बालकनी का गेट खोलता है और फिर उसके बाद सीधे मतलब रेलिंग पे, मतलब मैंने देखा था ये रेलिंग पे जा रहा है। मैं दौड़ के गया भी था पर मैं कुछ कर नहीं पाया। रात के तकरीबन 12-1 के बीच का समय था और उसके बाद इस सड़क पे हंगामा होता है, पत्थरबाजी होती है, नारेबाजी होती है, बसों में तोड़फोड़ की जाती है। हॉस्टल है, उस हॉस्टल को तोड़ा जाता है। इसकी वजह है कि यहाँ पे एक छात्र की मृत्यु हुई है, उसकी जान गई है और उसके बाद उसके साथी दोस्तों में आक्रोश देखने को मिलता है। आक्रोश के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि वो छात्र जो है, क्या नाम था उसका, उदित नाम का लड़का जिसकी जान गई है, वो इस हॉस्टल में, ग्रेटर नोएडा के इस हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल का क्या नाम है इसका? आइंस्टाइन हाउस। ये आइंस्टाइन हाउस नाम का हॉस्टल है। हॉस्टल में लड़का जो पढ़ता था वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का छात्र था, बीटेक करता था वो, बीटेक करता था। ये रात की घटना है और जब इतनी हंगामा बहुत बढ़ा तो पुलिस मौके पे पहुंची। मैं इन छात्रों से बात करके बताऊंगा कि यहाँ पे हुआ क्या है, लेकिन उससे पहले मैं तस्वीर दिखा देता हूँ, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये देखेंगे, ये पूरा हॉस्टल है, इसमें पूरी तोड़फोड़ हुई भयंकर तरीके से, अंदर भी तोड़फोड़ हुई है। ये सामने आपको जितना भी दिख रहा है ये सब पत्थर लगे हुए हैं, सारा ये पत्थरबाजी से टूटा हुआ है। और हॉस्टल में ये आरोप लग रहा है कि वार्डन के साथ जो है मारपीट हुई, उसके बाद छात्र ने जो है जान दे दी। उसको लेकर के जो छात्र हैं, चश्मदीद हैं, वही सब बता पाएंगे। मैं आपको पहले तस्वीर दिखा देता हूँ। सामने ऊपर देखेंगे, ऊपर के भी शीशे टूटे हुए हैं, नीचे भी पूरे शीशे टूटे हुए हैं। इधर जो है ये आपको साफ दिख रहा होगा कि ये पूरे पत्थर के निशान है। इस आइंस्टीन हॉस्टल पे जो है, ये ग्रेटर नोएडा का इलाका है। ग्रेटर नोएडा का वो इलाका जहाँ पर तमाम बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी आप नाम जानते हो, गलगोटिया, एमईटी, इससे तमाम जितनी बड़ी महंगी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसके बच्चे इन हॉस्टलों में रहते हैं। 1.5 लाख रुपए फीस देते हैं और उस फीस देने के बाद कीमत क्या मिली, एक बच्चे की जान गई है। और ये वही इलाका है जिस इलाके में थोड़े दिन पहले, वही थाना क्षेत्र है जिसमें युवराज जो 27 साल की युवक जिनकी नाले में डूब करके मौत हुई, गड्ढे में डूब करके, वो ये वही इलाका है। और फिर एक बड़ी घटना हुई है। इस घटना के बाद आप देखेंगे आक्रोश था और पत्थरबाजी हुई। मैं अंदर के भी वीडियो इसमें चस्पा करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये उनके कुछ साथी हैं जो, क्या नाम है दोस्त आपका? अर्चित, ये बताओ, आप थोड़ा और आगे आ जाओ। अर्चित, ये बताओ हुआ क्या है और क्या मामला है ये पूरा? जैसे कल सबका आज मॉर्निंग में सबका पेपर था, कल रात सब बैठ के पढ़ रहे थे। अचानक से 12-1 बजे की बात है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, सारे बच्चे दौड़ के गेट की तरफ भागे, हम भी उठ के भागे। तो फिर पता लगा किसी बच्चे ने कर लिया। काफ़ी अफरा तफरा मची थी, उसमें किसी को कुछ सूझा नहीं। फिर जैसे हम आते हैं, फिर पता करते हैं कारण क्या था, तो बाकी बच्चों से पता चली कि उस बच्चे ने नशा कर रखा था, जिस पर हॉस्टल के ओनर को पता चलने पे उसके साथ उसने उसको पीटा, डांटा और शायद उसके घर पे इसकी कंप्लेन करी, जिसके कारण वो बच्चा मेंटल ट्रॉमा में आ गया और नशे करके
कर ली। फिर उसके बाद उसकी मरने की खबर सुन के उसके सारे दोस्त आक्रोश में आ गए, जिससे उन्होंने ये तोड़फाड़ मचाई। फिर पुलिस कितने बजे तक आई? पुलिस मौके पे आ गई थी। हम में से ही किसी ने पुलिस को फ़ोन करा। फ़ोन करते ही 2 मिनट के अंदर पुलिस की पूरी टीम आई और सारे चीज़ों को मैनेज करा। एक बात बताओ आप कि मारपीट किसने की थी बच्चे के साथ? ऐसा सुनने में आ रहा है कि बच्चे के साथ जो मारपीट की थी वो हॉस्टल के ओनर ने करी थी। ऑनर ने नहीं, ऑनर के भाई शेखर भैया जो है वो तो शेखर हॉस्टल के ऑनर यहाँ पे नहीं थे। हॉस्टल के ऑनर यहाँ पे नहीं थे। हॉस्टल के ऑनर के जो भाई है वो शेखर भैया थे, ये सुनने में आ रहा है सबसे। और हॉस्टल का जो वार्डन है धर्मपाल, वो था। उसने मारपीट की। जी हाँ। उसके बाद जो है ये जब उस मारपीट हुई, ये देखो जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है या पढ़ते लिखते हैं, सब जानते हैं ये कुछ ना कुछ इस उम्र में नशे करते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये गलत बात है, लेकिन कोई बहुत अनोखी बात नहीं है कि इस तरीके से कुछ किसी छात्र ने कर दिया। लेकिन मारपीट क्यों की? और हॉस्टल का ओनर की ये हैसियत कैसे हो सकती है कि आप लोग यहाँ फीस देकर पढ़ते हो, आप लोग तो पैसा देते हो, तो उसकी ये जरूरत कैसे हो सकती है आप लोगों के साथ मारपीट करे? मारपीट करे, हॉस्टल की कैंटीन है, इसमें सब सुट्टे मिलते हैं, तब किसी ने कोई नहीं रोका। और जब दिवाली पार्टी होती है, खुद ये लोग अपने हाथों से गिफ्ट देते हैं आपस स्टाफ मेंबर्स को। और हमारे ओनर हॉस्टल के वार्डन तो खुद ही पीते हैं अपने रूम में। 10 बजे के बाद पी के लॉक कर देंगे और एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि 10 बजे के बाद कोई भी वार्डन के रूम में ना आए। अब अगर किसी बच्चे का कोई इशू है तो क्या करेगा? कल रात फ़ोन करते रह गए, लेकिन वार्डन आए नहीं। जब बच्चे को यहाँ पे जब हम लोग थे, एक ऑटो वाले से रिक्वेस्ट करके उसको ले जाया गया, तो उसके बाद निकलते आ रहे हैं वार्डन। उस टाइम तक कोई नहीं था। आप क्या बता रहे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ है। जैसे कि एक बार ऐसे ही मैं अपने बुआ के घर गया हुआ था नोएडा, तो वहाँ से जब मैं आ रहा था तो आते समय लेट हो गया था, 11:30 हो गया हुआ था, 11 बज गया था। तो वहाँ मैं उनको कुछ देने गया हुआ था, घर से कुछ लेके आया था। तो आया यहाँ, तो फिर यहाँ पे गेट नहीं खोल रहे थे वो, और गार्ड को बोले तो गार्ड ने बोला था कि वार्डन सर बोले हैं नहीं खोलने के लिए। कुछ बच्चे थे जो उधर से कूद के गए हुए थे, इस वजह से। फिर वार्डन को हम कॉल किए, हम अपना वैलिड रीज़न बताए, फिर भी वो कॉल रख दिया। उसके बाद कॉल कर रहे हैं, रात भर कॉल किए, रात भर कॉल नहीं उठाए। यहाँ पे एक वैन लगा हुआ था, उस वैन में हम रात भर रात गुजारे हुए थे। और उस दिन जिस बच्चे के साथ ऐसे हुआ था, वो भी बच्चा मेरे साथ उस दिन था। वो भी कहीं से आया हुआ था उस दिन, वो लेट हो गया था। और उसके जो और भी दोस्त हैं, तो ये आप देखिए पूरा हॉस्टल है अंदर से, और इतना बड़ा सा हॉस्टल है। और वो कौन से फ्लोर पे रहते थे? 4th सबसे ऊपर वाला। सबसे ऊपर यही रूम था, हाँ शायद 401। वही था शायद। ये रूम नंबर 401 है। अब देखिए इस तरीके से यहाँ तोड़फोड़ हुई है, बच्चों का काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला है यहाँ पे। और ये बच्चे दूर दराज से आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे, मतलब छोटे छोटे। कितनी उम्र है आपकी? 21। 21। और उसकी कितनी उम्र रही होगी? उसकी 20 या 19 होगी उसको। देखिए ये सारा आपसे जूनियर था जी। ये सारी तोड़फोड़ हुई है यहाँ पे, ये इधर पूरी तोड़फोड़ हुई है। ये पूरा जो है, अभी पुलिस के जवान हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस ने जो है 2 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है और पुलिस अपना यहाँ पे साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। लेकिन आप देखेंगे ये पूरा हॉस्टल का एरिया है, और इधर जो है एक हॉस्टल वालों की अपनी एक मोनोपोली चलती है। उसमें एक बच्चे की जान गई है, उसको जो है हरास किया गया है, ऐसा आरोप उसके छात्र लगा रहे। आप लोग कहाँ से हो? यहीं से भैया बीटा 1 में हम लोग रहते हैं, यहीं के छात्र हैं हम लोग। और जैसे ही ये घटना सुनी, हमारा छात्र अधिकार संघ चलता है और उन नागर संस्थापक जिससे उसी के थ्रू हम लोग आए यहाँ पर देखने की बच्चों की क्या समस्या थी। अब बहुत से बच्चों की कॉल आया रखी थी, तो इसलिए हम लोग उस चीज़ के आए और आपके साथ लगे पड़े हैं उस चीज़ के लिए हम लोग साथ। क्या बताया गया आप लोगों को? बताया यही जा रहा है कि हॉस्टल के जो भी बच्चा मरा है उसके साथ बदसलूकी हुई है, और जिसकी वजह से छात्र ने अपनी जान दी है। मामला की क्या गंभीरता है, क्या चीज़ें हैं, वो तो तहकीकात के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन बताया यही जा रहा है कि छात्र के साथ कुछ ना कुछ बदसलूकी हुई है, जिसकी वजह से छात्र ने अपनी जान गंवा दी। और बीच में रात में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए, जिसमें छात्र ने बहुत आक्रोश दिखाया और यहाँ हॉस्टल के ऊपर तोड़फोड़ और मारपीट भी की है। ये देखेंगे इधर के शीशे भी जो है पूरे टूटे हुए हैं, ये शीशे भी टूटे हुए। आप लोग कहाँ से हो भैया? मैं यहीं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ। मेरा यूनियन है छात्र अधिकार संघ, स्टूडेंट के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, उसका संस्थापक हूँ। मुझे रात में मैसेज आया था 2 बजे, मैं सो रहा था। 6 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, फ़ोन चेक किया, तुरंत मैं यहाँ आया। यहाँ आकर देखा स्थिति, यहाँ ताला लगा हुआ था, यहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद था, लेकिन मुझे अंदर जाने से मना किया इन लोगों ने। और यहाँ का स्टाफ जो वार्डन वगैरह बोले थे कि वो
पकड़ लिया गया, लेकिन कोई भी नहीं है। 400 बच्चे हैं, उनको बाद में कुछ प्रॉब्लम हो, बता रहे कि वो गलत ना होते तो यहाँ कोई ना कोई प्रेजेंट होता, वो पकड़ लिए हैं तो दूसरे होते, उनके जिम्मेदार कौन है? 400 परिवार के बच्चे यहाँ रह रहे हैं, उनको देख रेख में यहाँ कोई नहीं है। उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे होगी? बच्चों को बताया जा रहा है कि वहाँ उधर उसने किया था, उधर गिरा था, वो वहाँ से जगह साफ कर ली गई। आप लोगों ने भी देखा, हम सब ने देखा। क्यों उसके सबूत मिटाए जा रहे हैं? क्या कारण है? क्यों ये बात ओपन नहीं हो रही है? दबाने का प्रयास किया जा रहा है, आखिर क्यों? कब तक? आज उसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। मेरा बस ये कहना है छात्रों से, आप सब आप उसके साथ दीजिए। आज आपके उसके साथ है, कल आपके साथ अलग अलग लोगों के साथ इस तरह होता रहेगा। झांसी का रहने वाला वो छात्र है, उसके साथ पीड़ा हुई, उसके घर वाले आने में कितना समय लगेगा, कैसे कैसे स्थिति उनके साथ गुजर रही होगी। उनका बेटा चला गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का छात्र उदित, बड़ा दुखद बात है। ये बताओ अर्चित, आप तो इसी में रहते हो, ये हॉस्टल में आप लोगों को कितना फीस लगती है? जैसे बीटेक थर्ड ईयर 1,35,000 ट्रिपल सीटर का प्राइस है। एक कमरे में रहने वाले 3 बच्चे, माने वो 4 लाख के करीब रुपए एक कमरे का मिलता है इन लोगों को। और फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं आपको? ट्रांसपोर्टेशन है, मील्स है, वैसे फैसिलिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, इसके फैसिलिटी सारा सही है, फैसिलिटीज सब सही है। बस यही है कि उसके स्टाफ्स में दिक्कत था, यही एक दिक्कत हो गया। फैसिलिटी में यहाँ पे कोई बच्चे दिक्कत डरे हुए होंगे अभी। हाँ, डर का माहौल है। कल का पेपर है सबका। कल रात किसी ने कुछ पढ़ा नहीं है, रात भर सब जागे हैं। मतलब रात का माहौल ऐसा हो गया था कि अब क्या किया जाए। पहली बार किसी ने डेथ को हमने सामने देखी थी, एक बच्चे की 22 साल की किस उम्र थी उसकी। ये चीज़ अभी तक दिमाग प्रोसेस कर नहीं पाया है किसी का। फिर उसके बाद जो हल्ला हरदम और ये पथराव वगैरह हुए, ये सब चीज़ों से बहुत टेंस्ड है। हाँ, ये पुलिस मौके पे आई, सारी चीज़ों को कंट्रोल करी, ये चीज़ें सही थी बस। सफाई का पुलिस टाइम से आ गई थी। हाँ, पुलिस एकदम टाइम से आ गई थी। हम लोग अब इसका ओनर कौन है? पूरा ईजेड का ऑल इंडिया चेन माना जाए तो उनका नाम है वैभव खन्ना। और इस बिल्डिंग को जो देख रेख जिसके अंदर पूरी चीज़ें आती है, उनका नाम सोनू है। टाइटल मुझे नहीं पता। और शेखर का भी नाम आ रहा है। शेखर उनके साथ रहते हैं। ये 3 पार्टनर हैं, ऐसा बताया गया कि 3 पार्टनरशिप बहुत लोगों की है। 3 पार्टनर है, वो चलाते हैं इसको, हॉस्टल को। अब आप सोचिए कि किसी छोटे से शहर से, छोटे से ज़िले से, जैसे ये है, ये बिहार के मोतिहारी के रहने वाले। आप कहाँ से हो? बिहार के सीतामढ़ी से। ऐसे ही दूर दराज के हर राज्यों से, हर ज़िले से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। आप सोचिए कि यहाँ पे उनकी जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, वो ध्यान दें कि उनके बच्चे की क्या गति होती है अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई नशा किया भी था इस उम्र में, तो अगर उसके पेरेंट्स को भी सूचित किया जाता तो पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि भाई बच्चा अगर चला जाएगा तो चीज़ें वापस नहीं आएंगी। एक बार डांट करके समझाया जा सकता है, एक बार बात करके समझाया जा सकता है, लेकिन अगर इस तरीके से अगर कुछ हो जाएगा तो पूरे हर जगह से यहाँ पे, क्योंकि ये तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ में छात्र रहते हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में छात्र पढ़ते हैं, और उनके पढ़ाई के दौरान अगर इस तरीके की अगर घटना होगी तो कितने सारे छात्रों का मनोबल टूटेगा। कितनी बड़ी यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर प्रेजेंटली ग्रेटर नोएडा इस गोल चक्कर की बात की जाए तो अगर लाइन से दिखा लीजिए 15-20 यूनिवर्सिटीज़ बस नॉलेज पार्क 2 में प्रेजेंट है। फिर अदर स्टेट्स, अदर बाहर में बात कीजिए, गलगोटिया हो गई, NIU हो गई, फिर उसके पास मतलब ग्रेटर नोएडा कॉलेज का हब बन चुका है। और यहाँ पे एजुकेशन के लिए ही दूर दूर से सारे बच्चे आते हैं। ये बच्चे तो जाएंगे ही। आ जाओ, आप आ जाओ। बाहर तो चले जाओ। सर, क्या आप लोग को जानकारी मिल रही है, क्या हुआ है, कुछ आप बताएंगे इसमें? अभी बात कर लेते हैं आपसे भी। इसमें पुलिस अपने स्तर पे कार्रवाई कर रही है। जो भी मौके पे अधिकारी आप लोग जो है, जो हिरासत में लिया है आप लोगों ने, इन पे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी। इन पे कार्रवाई होगी। हाँ, बिल्कुल करेगी। क्योंकि बच्चों में बहुत डर का माहौल है, बच्चे बहुत डरे हुए हैं। और सर, इस तरीके की प्लीज़ एक बार आप लोग बच्चों की काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि आप लोग सीनियर ऑफिसर हैं और तमाम पुलिस के अधिकारी भी आ रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि पुलिस के काम में कोई बाधा पहुंचे। पुलिस अपना काम करेगी और पुलिस मौके पर आई भी, ऐसा बच्चे भी बता रहे हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई ज़रूर सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर किस तरीके से किसी बच्चे को विवश किया जाता है या उस तरीके से कोई घटना होती है, क्योंकि नोएडा में पुलिसिंग का कमिश्नरेट है और यहाँ पे बहुत सारे IPS अधिकारी हैं, बहुत सारे सीनियर अधिकारी हैं, तो उनसे एक ये उम्मीद की जाती है कि ये जो लोग भी इसमें शामिल थे उन पर सर कार्रवाई। बिल्कुल कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी। ठीक।
ये पुलिस के सीनियर अधिकारी भी डीसीपी हैं, ये आज के हैं मौके पर, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट और हैं। आप लोग भी इसी हॉस्टल से हो? क्या हुआ था, क्या पता चला आप लोगों को? वो तो मेरा रूममेट ही था जो मतलब उसकी क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा नाम चेतन सेंगर है। वो मेरा रूममेट ही था। अच्छा, हाँ, बात ये थी कि हम 3 लोग गए थे कल यहाँ से जगत फार्म। वो मैं बात मानता हूँ, हमने ड्रिंक करी थी कल, हमने एंजॉय किया था। हमने एक बोतल पी थी 3 लोगों ने, ठीक है। अब हॉस्टल में 10 बजे के बाद एंट्री अलाउड नहीं होती है। हम लोग यहाँ पर 9 बजे आ गए थे। अब मेरा दोस्त आ रहा था, मैं यहाँ बाहर ठाकुर कैंटीन पे बैठ गया था। हर्षित और उदित अंदर चले गए थे। अब एकदम से मेरे पास 2 गार्ड आते हैं कि अंदर चलो, मालिक बुला रहे हैं। मैं अंदर जाता हूँ तो हर्षित और उदित ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे कि घर मत बताओ, घर मत बताओ। और मैं जैसे कि जाता हूँ तो हमारे एक एक तमाचा लगाते हैं। मतलब ये आप मतलब हम ड्रिंक कर रहे हैं, चलो ठीक है, आप हमारे घर पे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको मारने का कोई हक नहीं बनता है। ये गलत है। किसने मारा? वो मालिक हैं, वो जो मुझे ये नहीं पता उस टाइम पे किसने मारा, पर वो किसी के लंबे बाल हैं। वो जॉन्टी या शेखर में से कोई था। आपको भी मारा? हाँ, मेरे को भी एक तमाचा मारा है। और एक वो हर्षित है, उसके तो यहाँ पीछे पीठ पे निशान भी है, वो रोड वगैरह का। कहाँ पे है हर्षित? हर्षित अभी ऊपर है, वो सो रहा है अभी। वो मतलब उसे वो जग नहीं पाया, उसे बता ही नहीं अभी ऐसा कुछ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चेतन सेंगर है। जतिन? चेतन सेंगर। चेतन। चेतन कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21 साल। चेतन 21 साल का बच्चा है, और ये कह भी रहा है कि हमने माना कि हमने ड्रिंक किया था। ड्रिंक करना कोई अपराध नहीं है, ये 18 साल से कम उम्र के इनकी उम्र नहीं है, और ये सामाजिक रूप से गलत है, लेकिन कानूनी रूप से तो इसमें कोई गलत नहीं है कि कोई बच्चा अगर शराब पी लेता है। मैं कोई इसको प्रमोट करने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन इसकी वजह से अगर किसी बच्चे की जान चली जाएगी और उसको इस तरीके से मारा जाएगा, इसकी इनकी 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 हैसियत कैसे हो सकती है? मारा बहुत है, मेरे सामने मारा है, तमाचे तमाचे मारे। ये कोई बात नहीं बनती इनकी मारने की। क्या औकात है इनकी? क्या मतलब है, क्यों मारना है इनको? अपने हमारे घर पे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम नशा कर रहे हैं, चलो ठीक है। हमारे आप घर पे बताओ, फ़ाइन ले लो, चलो। हमने तो हॉस्टल में किया भी नहीं नशा, हम बाहर करके आए हैं। हॉस्टल में किया हो तब भी बात अलग है। हॉस्टल के अंदर फ़ाइन लगता है अगर करोगे, हम बाहर करके आए हैं। उसके बाद भी हमें मतलब रोक लेते हैं ये लोग, उसके बाद हमें मार रहे हैं। ये कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। कहाँ से रहने वाले बच्चे आप? मैं हाथरस का हूँ। आप बिल्कुल डरो मत, इन्होंने अपना साथी खोया है, लेकिन जिसने भी इनको थप्पड़ मारा है और जिसने भी उस बच्चे को ये रोहित वेमुला के साथ हुआ था तो पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश हुआ था, लेकिन एक बच्चे के साथ इस तरीके से हुआ, और इस पर भी पूरी तरीके से सवाल उठना चाहिए, पूरी तरीके से आक्रोश होना चाहिए कि ये हॉस्टल वाले, ये कोई गार्जियन है, ये कोई टीचर है? टीचर भी आज इस तरीके से नहीं मारते हैं। इनकी इतनी हैसियत कैसे हो सकती है कि बच्चे को मार दे जो फीस दे करके रह रहा है, जिसके पैसे पे तुम लोगों के हॉस्टल चल रहे हैं, जिसके पैसे, जिसके रहमो करम पे तुम्हारी दुकान चल रही है, तुम उसको मार कैसे सकते हो? तुम उसकी शिकायत कर लो, तुम उसको समझा लो, और भी तरीके हो सकते हैं। और इस उम्र में बहुत सारे बच्चे ये सब काम करते हैं, लेकिन क्या सबको इस तरीके से मारा जाएगा, इस तरीके से पीटा जाएगा? नोएडा पुलिस को ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोगों ने बच्चों को मारा पीटा था और जिसकी वजह से उदित को ये कदम उठाना पड़ा, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर जो उकसाने की धाराएं होती हैं वो लगानी चाहिए, और उनको बिहाइंड द बार दिखने चाहिए। ये नोएडा पुलिस उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। अगर छात्रों का भरोसा उसको जीतना है, अगर छात्रों का जितना भी मनोबल गिरा हुआ है, इसमें सारे बच्चे जो है, ज़्यादातर बच्चे डरे हुए हैं। ये इसकी उम्र 21 साल है यार, 21 साल की उम्र में ये सब बच्चे कर लेते हैं। ये गलत है, इनको नहीं करना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से इनको मारा जाए। और मारने वाले तो माता पिता भी एक बार आजकल के टाइम पे बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। ये इनके ऊपर हॉस्टल का वार्डन और हॉस्टल के मालिक में हाथ चलाएंगे। वार्डन ने नहीं हाथ उठाया था, वार्डन ने हाथ नहीं उठाया था, वार्डन ने सिर्फ बोला था, मालिकों ने हाथ उठाया भाई। 2 लोग थे, 3 लोग थे, जॉन्टी, शेखर और टोनी। जॉन्टी, शेखर और टोनी। ये बच्चा वहां पे साथ में था, उसका दोस्त था, ये गवाही दे रहा है। पुलिस इसको मेरे सामने तो एक थप्पड़ लगाया जब मैं अंदर आया, उसके पहले उन्होंने उनके साथ पता नहीं रॉड से मारा है, पता नहीं मेरे को क्या, क्योंकि मैंने उनको देखा पीठ पे, अर्शद के पे उसके निशान है, तो रॉड से भी मारा है, कुछ भरोसा नहीं है। मेरे सामने एक एक थप्पड़ लगाया है, और मेरे साथ लगाया, मेरे को भी लगाया है। फिर उसके बाद उदित फिर आप लोग साथ में निकले, कैसे हुआ? उदित कैसे गिर गया? हम लोग इसके बाद उन्होंने हमसे बोला आपके ऊपर 10,000 का फाइन लगेगा, और आपके घर पे बता दी गई, ये वीडियो भेज दी है। तो हम लोग मतलब हमारे दोस्त लोग नीचे आ गए थे, हमको मार रहे थे ये लोग, तो हमको ये ऊपर लेके चले गए, हम ऊपर चले गए। तो उदित हमने मतलब डरो मत, आराम से। हमने अपने घर पे बात करी थी, मतलब मैंने अपने घर पे बात करी, उदित ने करी। उदित ने पहले अपनी दीदी से बात करी थी, फिर दीदी के बाद उसके पास पापा का फ़ोन आता है, तो मतलब उसके पापा ने बोला था, उसे मतलब बताया ये सब, मतलब कि उस मुझे पता पड़ी पापा उसके पापा को। तो उसके बाद पता नहीं हमारे मतलब वो कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ वॉशरूम करने, मतलब बालकनी साइड वॉशरूम है, उधर जाता है। तो उधर गया वो, तो हम कह रहे कहाँ जा रहा है कि वॉशरूम करने।
फिर एकदम से वॉशरूम ना करके वो फिर बालकनी की तरफ जाता है। हम कहे कहाँ जा रहा है? कि वो हिमांशु का बर्थडे है, उसका बर्थडे था बगल वाले बालकनी मेट का, कि वहाँ जा रहा है उसको विश करना है। मैंने कहा अभी तो 11:30 हो रहा है, अभी कहाँ जा रहा है, अभी तो आधा घंटा है। तो फिर उसके बाद वो लौट आता है और मैं अपने मतलब बेड पे जाके लेट जाता हूँ और मेरा रूममेट मतलब बात करते रहते हैं कि अब क्या हुआ, कल देखते हैं, अब घर वाले भी आ सकते हैं। फिर एकदम से उठता है, हम कहते हैं कहाँ जा रहा है? तो फिर एकदम से उठ के कह रहा है वॉशरूम करने जा रहा हूँ। तो वो ये वॉशरूम ना जाके सीधे बालकनी का गेट खोलता है और फिर उसके बाद सीधे मतलब रेलिंग पे, मतलब मैंने देखा था कि रेलिंग पे जा रहा है, मैं दौड़ के गया भी था पर मैं कुछ कर नहीं पाया। इस बच्चे ने अपने अपने साथी, अपने दोस्त को अपने सामने जान देते देखा। इससे ज़्यादा पीड़ादायी क्या हो सकता है? इसके लिए ज़िंदगी भर का एक ट्रॉमा है और इस ट्रॉमा को देने के पीछे के ज़िम्मेदार ये हॉस्टल के जो 3 नाम इसने बताए, जॉन्टी। मेरा एग्ज़ाम है ओके बाजू। हाँ हाँ, प्लीज़ प्लीज़ आप जाओ, आप अच्छे से पेपर दो और डरो मत, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो। सब लोग आपके साथ हैं, सब पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा, आप चिंता मत करो। आप बिल्कुल आप इसमें कोई 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 बहुत अपराध नहीं किया आप लोगों ने, लेकिन जिन्होंने मारा है वो अपराध है। जिसकी वजह से उदित को जान देना पड़े वो अपराध है और उस पर पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। ये पुलिस को सुनिश्चित करना होगा। ये आप सोचिए कि ये कैसे, मतलब आप लोगों को जी, जिस रूम में जो आरोप लगाया है उसके साथी ने गवाही दी कैमरे के सामने, और जब आमतौर पे बच्चे जब वनरेबल पोजीशन में होते हैं तो जो बात होती सच होती है। उस बच्चे ने कैमरे के सामने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने ड्रिंक की थी, और ड्रिंक करना कोई अपराध नहीं है, गलत है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये सरासर गलत है, लेकिन अपराध नहीं है। जिन्होंने मारा, और अगर जैसा वो बता रहा है उसके साथ मारपीट हुई है तो अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, वो सीसीटीवी कैमरे की जांच होनी चाहिए। 306 की धारा जो पहले आईपीसी में थी, अब किस में होगी नहीं पता, उस धारा में सुसंगत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और 10 साल की सज़ा होती है। बिल्कुल सुनिश्चित करनी चाहिए कि तीनों जो लोग हैं उनको वो सज़ा हो और इस पर उन्हें कोई जो वो रियायत नहीं मिलनी चाहिए, चाहे कितने बड़े रसूखदार हो, चाहे कितनी बड़ी उनके पास इमारत हो, चाहे कितनी बड़ी उनकी चेन हो। ये जो है आइंस्टाइन, क्या नाम है इसका? ईजी आइंस्टाइन हाउस, इजेड। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट वेलफेयर देखते हो? हाँ जी, हमारा यूनियन है। हमारा प्रशासन से ये आपकी वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, तत्काल प्रभाव से इसका जो ऑफिस का जो कैमरा है उसकी जांच हो। उसमें मारपीट ओपन होगी, मारपीट बता रहे हैं उसके 3 साथी थे। एक साथी ने बहुत बड़ी पीड़ी होकर रो रहा था, परेशान हो रहा था। बड़े दुख की बात है, ये कैमरा की जो वीडियो वो प्रशासन द्वारा शीघ्र अपने पास ली जाए और उसमें जाँच की जाए। पुलिस को ये सुनिश्चित करना होगा, जो कि पुलिस बल मौके पे मौजूद है। पुलिस, नोएडा पुलिस इसमें इस मामले में एटलीस्ट उसने तेज़ी दिखाई और समय से मौके पे पहुंचे और जो तोड़फोड़ हो रही थी उसको रोका, बच्चों को समझाया, लेकिन बच्चों के बीच आक्रोश है, बच्चे डरे हुए हैं। तो इसमें यही है कि भाई इसमें कार्रवाई होनी चाहिए जो इधर का, और इधर जितने भी हॉस्टल चलते हैं, जितने भी इस तरीके के हॉस्टल माफिया टाइप के लोग होंगे, उनको सबक सिखाया जाना चाहिए। उनको एक तरीके से कायदे का सबक मिलना चाहिए इन पे कार्रवाई करके, कि आइंदा किसी बच्चे के साथ इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए। 21 साल का लड़का जो है, जो पढ़ने आया था, अभी उसके सपने थे, वो सोचिए कि उसकी क्या ही उम्र रही है। लोग, उसके दोस्त यकीन नहीं कर पा रहे होंगे। अभी जब सुबह पता चलेगा उसके दोस्तों को तो यकीन नहीं हुआ कि उसका 21 साल का दोस्त नहीं रहा, उसकी जान चली गई। और आप सोचो कि वो यहाँ पर कहाँ से, झांसी से पढ़ने आया था, माँ बाप ने सपने दे करके पढ़ने भेजा होगा कि आगे चल के इंजीनियर बनेगा या कुछ बनेगा, जो भी बनता अपने जीवन में। लेकिन वो 21 साल, क्योंकि उसके साथ हॉस्टल के जो मालिक हैं उन्होंने मारपीट की, और मारपीट के थोड़ी देर बाद वो बालकनी में जाता, और उसके बाद फिर जो हुआ वो इतना हास्यास्पद है। उस पर बोलना, उस पर कहना जो है कि मतलब जो साथी है उसने अपने सामने देखा कि लड़का रेलिंग पे चढ़ रहा है, और उसके बाद जो है ये हुआ। ये बिल्कुल ही नोएडा में ये जो घटना हुई है बहुत ही डरा देने वाली है, बहुत ही सहमा देने वाली है। पूरे देश के जितने भी माता पिता हैं वो इस बात को लेकर के सजग हो जाएं कि अगर उनके बच्चों की इस तरीके की कोई शिकायत भी आती है तो उस पर बहुत नरमी से पेश आए, एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट लें, क्योंकि यंग एज का बच्चा है, कुछ भी कर सकता है। आधे लोगों को भरोसा नहीं होगा, तो कहेंगे यार वो तो बहुत हंसमुख था, उसने ऐसा कैसे कर लिया, लोगों को यकीन नहीं होगा। लेकिन ये हुआ है, और इससे बाकी माता पिता को भी सबक लेना चाहिए कि ऐसे हॉस्टलों में रखने से पहले सोचना चाहिए कि भाई आप किस हॉस्टल में रख रहे हो, क्या किस तरीके से उनकी देखरेख हो रही है। नोएडा पुलिस जिस पे जो कार्रवाई करती है हमारी नज़र बनी रहेगी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमृत हैं।